कोरोना के कहर के बीच भले ही यूपी सरकार ने मैखानों को खोलने की अनुमति जारी की है, इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि लॉकडाउन की व्यवस्था को पटरी से उतरने दिया जाएगा। बाकायदा सुबह से ही प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी अपने अफसरों की टीम के साथ खुद लखनऊ के अलग अलग इलाकों में स्थित शराब की दुकानों का दौरा करके नियमों का पालन कराने में लगे हुए हैं। न्यूज इंडिया से प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी ने खास बातचीत की। यूपी में शराब की बिक्री आज सुबह से खोल दी गई है और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश सरकार के अफसर जमीन पर उतरे। खास तौर से प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद लगातार लखनऊ में अलग अलग शराब की दुकानों का जायजा ले रहे हैं और पहले ही दिन ये पाया है शासन ने कि ये जो आदेश था इसमें कुछ फेरबदल की भी गुंजाइश है और इस व्यवस्था को बेहतर रूप से चलाने के लिए आदेश में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी साहब हैं। सबसे पहले सर, न्यूज़ इंडिया पे आपका स्वागत है। नमस्कार। आज पहला दिन है और शराब की दुकानें खुली हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आप सुबह से लखनऊ में अलग अलग जगहों पे दौरा कर रहे हैं। सुबह से आपने क्या देखा कि इस आदेश के बाद किस तरह की परिस्थितियां बदली हैं और इसमें आप क्या संशोधन करने जा रहे हैं? देखिए, जो आदेश भारत सरकार के बाद प्रदेश सरकार के हुए, उसके बाद आबकारी विभाग का शासनादेश हुआ कल शाम को, और आज सुबह हम लोगों ने देखा और पूरे प्रदेश में 75 ज़िलों से लगातार हम लोग टच में हैं। पूरा आबकारी विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी टच में हैं और हम लोगों ने ये देखा कि लोग बड़े ही शालीनता से लाइनों में लग करके दुकान के सामने 5 गोले बनाए हैं। वहाँ तो 5 है, लेकिन आगे लोग जो अतिरिक्त है वो एक एक 2-2 गज की दूरी पर खड़े होकर के, अधिकांश लोग मास्क पहन करके, 100% मास्क पहनना ज़रूरी है या गमछा लगा ले, वो उसके साथ में लोग अपने जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार वो खरीद रहे हैं। अगले 2-3 दिनों के लिए हम लोगों ने एक व्यक्ति को 1 बोतल या 2 अद्धा या 3 पाव जिसको बोलते, पौवा जिसको बोलते, 2 बियर की बोतल और 3 कैंस, ये एक व्यक्ति इनमें से कोई भी एक चीज़ खरीद सकता है और लोग अपना आ रहे हैं, अपना ख़रीद के जा रहे हैं। बहुत ही लाइन लगा करके कायदे से लोग ले रहे हैं और सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, शाम 7 बजे तक चलेगा जैसे शासन के आदेश है और ये व्यवस्था अभी सतत 10 से 7 चलेगी। ये जो हॉटस्पॉट है और जो कंटेनमेंट जोन है उसमें नहीं होगा, वहाँ की दुकानें बंद रहेगी। जब वो के उसको हॉटस्पॉट के बाहर जाएगा, वो कंटेनमेंट जोन ख़त्म होगा, तब वहाँ की दुकानें प्रारंभ होगी। प्रदेश में करीब 23,000 दुकानें आज खुल गई है और इससे प्रदेश सरकार को जो आबकारी का राजस्व आता है वो राजस्व अच्छा राजस्व आने की संभावना है, जो लगभग पिछले साल हम लोगों को 70-80 करोड़ प्रतिदिन आ जाता था और 2-2.5 हज़ार करोड़ प्रति माह, तो उसी प्रकार राजस्व की अपेक्षा थोड़ा बढ़ के इस साल है। सर, लखनऊ में आपने कहाँ पे निरीक्षण किया है? मैंने और आबकारी आयुक्त और हमारे फील्ड के ऑफिसर, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर लखनऊ मंडल वगैरह मिल करके हम लोगों ने पूरा इधर गोमती नगर से ले करके आईटी चौराहा, फैज़ाबाद रोड, बाराबंकी रोड, फिर वापस फैज़ाबाद रोड से लेखराज मार्केट और उसके आगे महानगर, अलीगंज, इधर निशात के पास में हज़रतगंज, ये सब एरियाज़ का दौरा किए हैं। बाकी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर्स वो सब लगे हुए हैं और पुलिस विभाग के सहयोग से और आबकारी का पूरा जितना भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स है, वो सब आज इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में प्रयासरत है। सर, आबकारी राजस्व का यूपी सरकार के रेवेन्यू में बहुत बड़ा योगदान होता है। तकरीबन 20% आय जो है सुनिश्चित करता है यूपी सरकार की आबकारी राजस्व। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद थीं, इससे यूपी सरकार को अब तक कितना जो है नुकसान उठाना पड़ा है आबकारी राजस्व के मामले में? वो तो पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे देश में सब चीज़ें बंद थी, तो जो सामान्य सामान पर जीएसटी, वैट लगता है, गाड़ियाँ नहीं चल रही तो पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा, तो वो उस हिसाब से तो सभी चीज़ें बंद थी, तो एक्साइज का भी रेवेन्यू का ह्रास हुआ है। 22 मार्च से चीज़ें बंद थी और आज से खुली है, तो वो लॉस तो जो होना था वो हो गया। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो कल्याणकारी योजना के लिए
शासन को राजस्व की आवश्यकता है, वो राजस्व की जितना ज़्यादा हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयासरत है। तकरीबन एक आंकड़ा आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि जो बीते 40 दिन थे उसमें बंदी थी और उसमें कितना राजस्व का नुकसान हुआ है। और अब चूंकि आज से एक नई व्यवस्था शुरू हुई है शराब की दुकानों को खोलने की, तो आने वाले कुछ समय तक इसका राजस्व बढ़ाने में कितना योगदान हो सकता है और एक अनुमानित कितना राजस्व आने का एक जो है मतलब आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? हम लोग का अनुमान है कि प्रति माह 3,000 करोड़ का राजस्व की प्राप्ति होगी। 3,000 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। अच्छा, अभी ये सर पहला दिन था और चूंकि लॉकडाउन है तो जो पेटी थी शराब की, जाहिर सी बात है कि भाई स्टॉक पूरा नहीं होगा, तो इस स्टॉक को मंगाने के लिए भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं या किस प्रकार से क्या व्यवस्था जो है एक तो शराब की बिक्री दुकानें तो खुली गई हैं, उसके बाद की जो व्यवस्था होती है उसको पटरी पर लाने के लिए क्या व्यवस्था की गई? इसमें पिछले 15 दिन पहले डिस्टिलरी सब चालू हो गई थी और वहाँ से डिस्टिलरी से अब मूवमेंट शुरू हो गया है। कल से डिस्टिलरी से होलसेल में और होलसेल से रिटेल में उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सब चीज़ें बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्ट, ट्रक, ड्राइवर्स, तो वो सब शहने शहने सब चीज़ें खुल रही है, चालू हो रही है। कल परसों तक जितना नया उत्पाद है वो डिस्टिलरीज से निकल के होलसेल के माध्यम से रिटेल शॉप्स में आ जाएगा। जैसा कि सुबह से देखा कि दुकानों के बाहर जो भीड़ थी, कुछ लोग बोरा लेकर के भी आए थे, कुछ लोग थैला लेकर के आए थे। लोगों के मन में ये था कि सोम रस मिले या ना मिले, क्या व्यवस्था अगले दिन हो, शायद फिर सरकार उसको बंद कर दे। तो इसको रोकने के लिए आपने क्वांटिटी पर जो है कुछ शिकंजा कसा है कि मतलब आप एक नियत बोतलें ही वहाँ से ले जा सकते हैं, एक क्वांटिटी कुछ फिक्स की आपने? देखिए, हर व्यक्ति को वैसे भी हमारे रूल्स में एक लिमिट होता है। फ़िलहाल अभी ऐसा ना हो कि कुछ लोग ही पूरी बोतलें दुकान की ले ले, इसलिए हर व्यक्ति को एक बड़ी बोतल या 2 आधी बोतल या क्वार्टर 3 क्वार्टर बोतल ले सकता है और या 2 बियर की बोतल या 3 बियर के कैन ले सकता है। जब अगले 2-3 दिन में जैसे ही ये स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद जो उसको एक व्यक्ति को अनुमन्य है, वो फिर पूरी ले सकता है। सर, कोरोना त्रासदी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें आप लगातार आपके आदेश आ रहे हैं कि सैनिटाइज़र के दाम जो है उसकी ओवर रेटिंग ना हो और आप लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो है मिलों से सैनिटाइज़र बनाया जाए। तो उसका क्या आंकड़ा है अभी, लगभग कितने ऐसे जो है मतलब आपके पास कुछ आंकड़ा हो, कितना सैनिटाइज़र उत्पादन हो रहा है या मार्केट में कितना गया है? और आपने चूंकि उसके 100 रुपये फिक्स कर रखे हैं, कुछ उससे रिलेटेड कुछ? इसमें 85 कंपनियां हमारी सैनिटाइज़र बना रही है और इसमें सैनिटाइज़र बनाने में हमारे 28 चीनी मिले हैं, 38 हमारे सैनिटाइज़र बनाने की कंपनियां जो पहले 4-5 हुआ करती थी, शराब बनाने वाली कंपनियां 11 अल्कोहल डिस्टिलरीज बना रही है और 8 अन्य संस्थाएं बना रही है। कुल 85 कंपनियां सैनिटाइज़र बना रही है और प्रतिदिन हम लोग 2 लाख लीटर बना रहे हैं और प्रचुर मात्रा में सैनिटाइज़र जो है आज बाज़ार में उपलब्ध है। अभी तक हमारी जो 85 कंपनियां हैं, जिसमें 27 चीनी मिलें बना रही है, 12 डिस्टिलरियाँ बना रही है, 37 सैनिटाइज़र कंपनियां बना रही है, 9 अन्य संस्थाएं बना रहे हैं। अभी तक 40 लाख लीटर सैनिटाइज़र हम लोगों ने उत्पादन उसका कर लिया है। वर्तमान में बिक्री हेतु 35 लाख लीटर बाज़ार में उपलब्ध, मतलब हमारे पास उपलब्ध है और वर्तमान में 30 लाख सैनिटाइज़र पैक्स जो 50 ml से लेके 50 लीटर तक के पैक्स बाज़ार में ऑलरेडी उपलब्ध है और हमारे पास कंपनियों में 35 लाख सैनिटाइज़र उपलब्ध है। हर रोज़ हम 2 लाख लीटर सैनिटाइज़र बना रहे हैं। सरकार ने एक और आदेश निकाला है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में कि 200 ml का सैनिटाइज़र की बोतल 100 रुपये में मिलेगी, उससे अधिक में नहीं मिलेगी। पूरा टैक्स मिला करके, हर प्रकार का कर मिला करके, एक्साइज ड्यूटी और उसमें जीएसटी मिला करके, और उसी अनुपात में बड़ी बोतलें सस्ती, छोटी बोतलें थोड़ी महंगी।
अच्छा, चूंकि सरकारी दफ्तर भी खुले हैं और 33% लोगों को बुलाया गया है, तो क्या सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइज़र आपूर्ति के लिए भी क्या आबकारी विभाग से जो है अफसरों ने कहा है, विभागाध्यक्षों ने इस तरह की कोई डिमांड आपसे रखी है? सरकारी दफ्तरों के लिए 110 रुपये लीटर के हिसाब से सरकार ने दरें तय की है। नगर निगम, सीएमओ, सीएमएस, पीएचसी, अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और जितने भी शासकीय व्यवस्था के अधीन संस्थाएं हैं, निगम है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इन सब के लिए 110 रुपये लीटर के हिसाब से वो क्रय कर सकते हैं अपने बजट से और अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमारे साथ आबकारी आयुक्त भी मौजूद हैं, पी गुरु प्रसाद, जो सुबह से प्रमुख सचिव आबकारी के साथ लगे हुए हैं और दुकान दर दुकान व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही और छूट पूरी तरह से अक्षम्य है। सर, आपने एक दिन पहले ही आदेश जारी किया था कि शराब की दुकानों चूंकि इतने दिन के बाद खुल रही हैं तो किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो। बहुत अच्छा आदेश था। ये माना जा रहा था कि महंगी दरों पे शराब बेची जा सकती है, जिसमें आपने अपने आदेश में ये लिखा कि इससे सरकार की छवि खराब हो सकती है, इसलिए आप सुबह से सर के साथ लगे भी हुए हैं। तो क्या आपने जब सुबह से निरीक्षण किया है तो एक भी दुकान में ऐसी मतलब आपको शिकायत मिली कि जहां शराब की ओवर रेटिंग हो रही हो? सर, अभी कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारी जो एनफोर्समेंट की टीम्स है, जो हमारी टास्क फोर्स की टीम्स है, एसएसएफ की टीम्स है, हमारी ईएबी की टीम्स है, सबको हम लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है कि बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, अगर कहीं पे भी ओवर रेटिंग हो उस दुकान के लाइसेंस हम लोग कैंसिल करेंगे, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे उसमें। अच्छा सर, हमने देखा कि जब से लॉकडाउन था तो शराब की तस्करी भी कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से बढ़ रही थी, तो ऐसे में आपने अपनी इन्फोर्समेंट टीम को क्या निर्देश दिए हैं? और चूंकि आज से एक नई व्यवस्था शुरू हुई है तो उसमें क्या अब और ज़्यादा सक्रिय किया जाएगा? तो सभी टीम्स को हम लोगों ने सक्रिय किया है। लॉकडाउन के अवधि में भी हम लोगों ने जो है लगभग 7-8 दुकानों के जो लाइसेंसी इन्वॉल्व थे उनके लाइसेंसेस भी हम लोगों ने सस्पेंड किया हुआ है, उनके एफआईआर्स भी दर्ज हुए हैं। पूरा हम लोगों की जो है टीम एक्टिव है कि कहीं एमआरपी से ना हो, कोई इलीगल माल की बिक्री कहीं से ना हो। हम लोगों ने डिस्टिलरी से भी जो है कि डिस्पैचेस प्रारंभ कर दिया ताकि स्टॉक में कोई आपूर्ति में कोई समस्या जो है कि ना हो। ठीक है, एक 40 दिन से जो है कि डिस्टर्ब्ड व्यवस्था है, उसमें कुछ व्यवस्थित होकर जो है पटरी पे आने में जो है कि भले 1 सप्ताह का समय लगे, लेकिन हम पूरा प्रयासरत है कि 1 सप्ताह 10 दिन में पूरी आपूर्ति की व्यवस्था को हम लोग सामान्य कर दें। अच्छा, हफ्ते 10 दिन में ये व्यवस्था जो है पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी। तो आपने देखा कि यूपी सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री खोली है। लोग अंदेशा जता रहे थे इससे सड़कों पर माहौल खराब हो सकता है, लेकिन सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी के अफसर, प्रमुख सचिव आबकारी और आबकारी आयुक्त और इनकी पूरी टीम सड़कों पर निकली है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में छूट ना मिले और जो भी राहत लोगों को देनी है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता अगर होनी चाहिए तो सरकार का राजस्व भी बढ़ाना होना चाहिए, क्योंकि सरकार को गेहूं खरीद तक के लिए 1000 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ रहा है। ये आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, लेकिन कोरोना को हराना है तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाना ही है। कैमरामैन गौरव वर्मा के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।